Welcome everyone to for the today's podcast. I'm Isha, and I'm thrilled to have Ms. Manali Sharma, the CEO of our company, uh, with us today. And today we'll be talking about AI and 5G technology and her vision for the smart city development. Thank you so much, ma'am, for joining us. ओ थैंक यू एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए थैंक यू कि आपका ये फर्स्ट लाइव वीडियो पॉडकास्ट है और तुम लोगों ने मेरे को ही बोल दिया कि चलो शूट सो हाँ बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर पीपल ऑल्सो विल बी लुकिंग एट मी बिकॉज आई एम श्योर नॉट लॉट ऑफ पीपल नो व्हाट वी रियली डू हियर तो Yeah, हाँ उनके exactly. लिए भी एक इंसाइट होगा कि हम लोग क्या करते हैं. Exactly. So to start off, can you just share like what motivated you for like moving from USA to India and what is your goal for India and what vision you are having for India? देखो मोटिवेशन तो बहुत सारे थे यूएस से इंडिया में आने के लिए. फर्स्ट मोटिवेशन तो आई वुड से फैमिली सपोर्ट बिकॉज ऑफ कोर्स if you are a woman and if you want to work and if you have kids, either you have outside help or you have inside help, है ना. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था. एंड वी स्टार्टेड दिस कंपनी. लोगों को शायद पता नहीं होगा, थोड़ा सा बता भी देती हूँ. विद विविड सोल्यूशन स्टार्टेड इन 2019. सो वी स्टार्टेड दिस कंपनी विद प्रयागराज प्रोजेक्ट. तो वहां पे कुंभ मेला होता है एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, कुंभ मेला. तो उस प्रोजेक्ट से हमने स्टार्ट करा था. वी हैड एक्चुअली आउटसोर्स दैट प्रोजेक्ट टू समवन एल्स, सम कंपनी इन सिंगापुर. और उन उस कंपनी ने व्हेन लुकिंग एट द ह्यूमन गैदरिंग बिकॉज कुंभ मेला एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन गैदरिंग होता है विच मीन्स लॉट ऑफ सिक्योरिटी क्योंकि कभी भी स्टैम्पीड हो जाता है. एंड अभी आपने हाथरस का केस भी देखा होगा कि वहां पर कितने लोग स्टैम्पीड के चलते कितने लोग इंजर्ड हो गए और कितने सारे लोग मर चुके हैं. तो ऐसा ही कुछ सीन था. ये प्रोजेक्ट हमने इसी तरीके से स्टार्ट करा था और बिकॉज द सिंगापुरियन कंपनी डिडंट रियली didn't or probably couldn't do it, तो फिर उन्होंने बीच में हाथ खड़े कर दिए. And that's when we formed this company officially. And we did कुंभ मेला and we made it stampede free. तो उसमें हम लोगों को काफी न्यूज में भी हम लोगों को काफी एक्सपोजर मिला. And then I had moved to America in 2020. वहां पर I had gotten married, had kids. So with kids, it was becoming really difficult for us to concentrate on our business. तो या तो मेरे पास चॉइस था कि मैं अपना यूएस में लाइफ रखूं और आइदर आई कम बैक हियर, हैव माय फैमिली सपोर्ट एंड डू व्हाट आई रियली वांटेड टू डू फॉर द कम्युनिटी. तो और इंडिया इज ये कोई अननोन फैक्टर तो है नहीं है दैट कमिंग decades are going to be of India. India is going to be world's third largest economy and it might even become the largest economy, who knows, right? And with the right kind of talent, with the young kind of talent which we have, we will be fueling the global growth. ये तो पक्का है. So from the point where I see 30,000 feet above India's potential and growth in future, I didn't have any doubt for my kids. तो वही था कि let's come here और अगर कोविड में हमारी कंपनी सस्टेन कर पाई है while we were developing our products, तभी हम लोगों के पास clients आना चालू हो गए. So we thought that it's better that we go back to India, concentrate on our business. And here we are. So. Yeah, that's really inspiring. And so, what are your vision for India's smart city development, and what opportunities do you find in India, and like what opportunity have you seen in USA? So, can you please share us? See, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी we are dealing in smart city surveillance security. So we work in Prayagraj, we work in Bhopal, we have 8 small cities in MP. We are working for Ghaziabad, which is in Delhi NCR. So every city now are coming up with smart city projects and safe city projects, जिसमें different use cases हैं. Use cases like ट्रिपलिंग है, रॉन्ग साइड है, नो हेलमेट है, वैंडलिज्म है, लर्टरिंग है. सो बहुत सारे यूज केसेस हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं काफी सारी सिटीज में. अब क्या होता है ना, जैसे अमेरिका का भी सेम है.
सिटीज जो होती हैं किसी भी कंट्री की प्ले अ बिग रोल, वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री. Now, what we want to do, we want to have cities their own monetizing model where they can monetize their data because everybody knows data is the new oil, है ना? And city के पास कोई कमी नहीं है. When I say cities, I'm talking about administration, I'm talking about municipal corporation. उनके पास कोई कमी नहीं है. And cities have to, support a lot of workforce एंड लॉट ऑफ बहुत सारा पॉपुलेशन से डील करना पड़ता है. और जिस तरीके से इंडिया डेवलप कर रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन नॉट हैंडल दिस ह्यूमनली. We will have to automate the system by using AI, which will not only make it efficient, this will also help them earn their own money, which will be a great model for India. So ये है. Yeah, exactly. Like AI is something very great, which is being We really rapidly plan to adopted in India. democratize AI. We don't want to keep this to smart cities. In fact, we would want to democratize it. We would want people to use it in their personal life. करना तो चालू हो गए हैं वैसे लोग, but on a smaller scale as of now. Yeah, I think there is also a myth that AI is replacing human beings. So, what are your views on that? I would say कि ये myth ही है पहली बात तो. When in 70s, I remember, I always, of course, I was gone then, but of course, we know about our history, how we were all skeptical when computers were coming in. We all thought we will lose all the jobs to computers. Oh, the computers will come and there will be a war suddenly, like you see in Hollywood movies. है ना? तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. इनफैक्ट कंप्यूटर्स ने जॉब रेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज निकाला. बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब्स आई कंप्यूटर की वजह से. और खाली एक इंडस्ट्री में नहीं. आई थिंक अब इंडिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जहां पे कंप्यूटर के बिना काम होता होगा. Even if you go to a retail store, they have a computer. They, scan the tags and everything. तो ये एक मिथ है. AI will only help you expedite, efficient बनाएगा और quality improve करेगा. This will again need humans to operate it. तो ऐसा कुछ Yeah, नहीं हो exactly. So, जाएगा. human needs to be like gain हाँ, knowledge on AI and its use, how to use it right. to make their work easier. Right. अभी इनफैक्ट let's say कोई marketing का बंदा है running a campaign. They haven't lost their jobs just because they are now AI campaigning apps. No, because you still need humans to run it, to feed in the information. तो ऐसा तो नहीं होगा. जॉब प्रोस्पेक्टिव Okay. शायद बदल जाए. Yeah, exactly. Like Hmm. we are having a huge opportunity in data science and machine learning nowadays. Right. That's true. Yeah. So can you just share about like what are the current projects of the company in India and what are your vision towards it? सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोग स्मार्ट सिटीज में काम करते हैं मेनली सर्विलेंस सिक्योरिटी. नाउ स्मार्ट सिटीज इज अ सेक्टर जहाँ पे आप काम करना चाहते हो बट उतनी स्पीड से शायद आप काम नहीं कर सकते हो. और एआई एक ऐसी चीज है बिकॉज इन भारत बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत ही chaotic है. It raises the chance of implementing automation. तो मैं सबसे पहले तो एआई को एक कंज्यूमर बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहती हूँ. क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज ही यूज कर रही हैं. वी वुड वांट एआई तो एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड टर्म है. कैन यू जस्ट गिव मी 1 Yes, sure, sure. सेकेंड. सो सॉरी, इट्स माय किडो. तो एआई तो बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है. आई वुड से कि वीडियो एनालिटिक्स स्पेसिफिकली मैं बात करूं अगर. आई एम सो सॉरी, मेरे बच्चा एक तो ये आके है ना, तो इसको आई एम जस्ट
Now she's gone. So sorry for that. Yeah, So no what was your problem. question? I'm so sorry. AI हम लोग किस तरीके से तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग क्या करना चाहते हैं अब क्या होता है ना कॉर्पोरेट कंपनीज होती है जैसे प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन करती हैं प्राइवेट सेक्टर में आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं Hmm. तो अभी क्वालिटी चेक कैसे होता है थेफ्ट को कैसे रोकते हैं यू हैव सिक्योरिटी गार्ड्स वेयर यू डोंट रियली नीड सिक्योरिटी गार्ड्स ऑल यू नीड जस्ट द cameras which can become a supervisor and will look into it. So I will give you one example. While I was in Delhi NCR, I had come recently to India, and I was talking to one of the, I would say, top 10 builders in Delhi NCR who was into commercial construction. दे हैड एन इंसिडेंट जहां पर 2 घंटे में 20 लाख का केबल चोरी हुआ है एंड क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन इतना बड़ा साइट होता है स्टोर होता है काफी लोग आते हैं काफी लोग जाते हैं टाइम एक बाउंड होता है कि आपको इस टाइम पे नहीं आना है बट देन हु इज देयर टू लुक एट इट nobody the camera is there but the camera is not going to ring your bell and tell you hey there's somebody stealing your stuff it's the video analytics अगर वो थोड़ा बहुत पैसा वीडियो एनालिटिक्स पे काम खर्च कर लेते तो आज उनका लाखों का एक रात में नहीं होता एंड दिस इज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन इंसिडेंट देयर वुड बी मल्टीपल इंसिडेंट हैपनिंग अराउंड अस the other use case I would say for the individuals is home security. You have bungalows, they have multiple security, security guards there. You don't really need few. You probably just need one and you just have one camera which will recognize your acquaintances and relatives and known people and filter out the unauthorized person and give you an alarm with in a form of video. So I think this makes more sense to me. AI अभी तक बहुत ही ऊपर लेवल तक है but we would love to democratize it. Yeah, exactly. So this means that video analytics is not just meant for the smart city. It is a vast project which can be deployed in like every industry. You can say. Yeah, so let's say if you need a supervision, you have them. अभी बच्चों के लिए आप लोग आई थिंक आई एम श्योर यू नो दैट इनबिल्ट वीडियो एनालिटिक्स आते हैं कैमरास में यू आल्सो हैव कैमरास विद द स्पीकर बट देन you will keep have to watch the video you will be watching the whole video you can't keep doing that while you are at office or probably in a meeting you probably would want just an alert है ना video form में if there is something wrong with your baby Yeah, or with your house and that will just suffice everything so yeah that's the point. yeah, exactly. So as we will wrap up now, so like what advice you want to give to everyone regarding their perception on AI and people should use video analytics for like businessmen, for their industry, for people, for their homes. So what advice will you give to them? See, एक generic as advice as a person, as a evolving professional, I would say that if you want to be relevant in today's world, you better use AI, huh? No matter what field you are in. If you are in marketing, graphic designing, content writing, selling, or creating houses, or developing codes, you better use them because it is only going to help you, है ना? और प्रोफेशनल लेवल पे हाँ आई विल डेफिनेटली वांट पीपल टू नो मोर अबाउट पहले तो वीडियो एनालिटिक्स हमको कॉल करें पता करें कि ये एआई वीडियो एनालिटिक्स वीएमएस एनएमएस भला क्या है और ये आज की दुनिया में आपसे कैसे रेलेवेंट है आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं सो फर्स्ट कॉल वुड बी आई थिंक दैट पीपल शुड call us to know what we do, video analytics, and how video analytics and AI can help them make their lives easier. Yeah, exactly. Like when I joined Bitpivot, like I was not even aware about what is video analytics, and when I got to learn about this, so it was just so learning for me, like how fast the India is growing. Like we have such technology, and I am working Yeah. for a company who brought this technology in India.
And frankly speaking, I we haven't even spoken about the 5G, which can really do wonders to this video analytic industry. Because ये जो 5G टेक्नोलॉजी है ना, ये बनाई गई है फॉर द नीड्स ऑफ द मशीन. सो Okay. आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं बना है, ये मशीन्स के यूज के लिए बना है. सो नाउ इफ यू मिक्स 5G and AI with IoT, this will change the world, in logistic, in security, in anything. You will be driving new use cases with this. So, 5G will bring a lot of potential and will actually open new gates to the new cases, I would say. Yeah, so people who don't know about 5G are like they only know like 5G is the speed of an internet and हाँ, and they that is why don't they look even at know their about. mobile कि अच्छा 5G आ रहा है तो अभी 5G काम कर रहा है. So I know. I think हाँ हम लोगों को थोड़ा more aware होना पड़ेगा in terms of technology because technology is not going anywhere from for another 50 years. So And we really need to stop worrying about AI taking our place. It's just like AI is helping us and you cannot stop it. So people needs to be upgraded, upgrade हाँ. themselves to this technology. बिल्कुल बिल्कुल इनफैक्ट मैं एक पता नहीं कितने लोग यूज करते होंगे. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है, सब चैट जीपीटी यूज करते हैं. बट चैट जीपीटी को भी बहुत तरीके से लोग यूज करते हैं. बहुत सारे आर्टिकल्स उसमें पहले फीड करे जाते हैं, देन दे वांट द रिफाइंड इंफॉर्मेशन. तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जहाँ पे आप जॉब करते हो, कहीं आपका छोटा सा काम है या entrepreneur, there are so many things which have become easy for an entrepreneur. मैं तो बहुत बोलूंगी कि मेरी तो लाइफ बहुत इजी हुई है एआई टूल से. तो हाँ. Even my work has become easier. I'm a digital marketer and a graphic designer. I like constantly use it. Like मेरा phone का screen पर it always remains on. So I think that is not replacing my work. Even as a graphic designer, I use some AI tools. So I am not at all worried about it. Like it is making my work really very easier. And I think it makes you more creative. Like there are times when you haven't thought about something, and probably you have thought about it, but you can't frame it into something. AI tools just give you a way. Yeah, exactly. Even sometimes, like, I just don't get about something, so I just start searching it on ChatGPT so that I can gain some knowledge about it. So it's Right. really a nice field. So, like, and meeting you was so inspiring to me. When I first अरे, talked, like, had a conversation, you was such a big thing for me, and you are such and now a I'm big blushing and I personality. don't know how to react. But thank you. You are very sweet. That is why you are saying this. No, because I've seen your work as well, so I know that you are really good at your work, and you are something. Huh? I have seen your different side as well, I guess. So Thank you it so was much, pleasure ma'am. pleasure talking to you. Yeah, it was a pleasure talking to you as well. And thank you so much for joining us and guiding people and telling what is 5G and meaning, like real meaning of 5G. What is it? Yeah. Thank you so much. Thanks. Lovely session. Bye bye. Take care, You everyone. too. Thank Bye. you for watching. Bye bye.